बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 3 अक्टूबर है, साल 2020। बड़ी अहम ख़बरें हैं। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का गैर मुल्की मनसूबा, भारत के अलावा एक और मुस्लिम मुल्क का किरदार भी सामने आ गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा खेल शुरू, गलती की इस मरतबा कोई गुंजाइश नहीं। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ लीगी माफिया, लीगी बदमाश निहाल हाशमी की पुलिस के साथ एक बदमाशी का वाक़या पेश आया है। ये सबसे पहले मैं आपको इसकी तफसील बता दूं कि निहाल हाशमी, जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, पाकिस्तान के इदारों को धमकियां देने पे तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं, तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा काट चुके हैं, और सज़ा काटने के बाद जब वो रिहा हुए, रिहा होने के बाद भी उनकी एक और वीडियो सामने आई जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमका रहे थे, उनके बारे में धमकियां में बयान दे रहे थे, जिसके बाद एक मरतबा फिर उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। अब ये पूरा जो शरीफ माफिया है, ये बिल्कुल एक ड्रग कार्टेल की तरह, या जो इनके बारे में सिसिलियन माफिया का जो एक टाइटल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जानिब से, बिल्कुल सिसिलियन माफिया की तरह ये लोग काम करते हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि निहाल हाशमी के बेटे का कराची में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक शहरी के साथ झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उन्होंने उस शहरी को मारा पीटा। वहीं पुलिस मोबाइल करीब थी, पुलिस वाले वहां पर आ गए, उन्होंने मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की, तो निहाल हाशमी के बेटों ने पुलिस एहलकारों के ऊपर भी हाथ उठाया, उनके गिरबान पर हाथ डाला, उनको धमकियां दी, उनको गालियां दी, जिसके बाद पुलिस एहलकार उनको गिरफ्तार करके थाने में ले आए। जब थाने में लेकर आए तो निहाल हाशमी वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद उन्होंने पुलिस के अफसरान को, पुलिस के एहलकारों को धक्के दिए, उनको थप्पड़ मारे और उनके गिरेबान पकड़े, उनकी वर्दियाँ फाड़ दी, थाने में तोड़ फोड़ की, और उसके बाद सैकड़ों कारकुनों को लेकर वहाँ पर एक बलवे का माहौल बना दिया और पुलिस को धमकी दी कि अगर आपने मेरे बेटे को रिहा ना किया, मेरे बेटे को फौरी ना छोड़ा, तो हम पुलिस स्टेशन की दीवारें गिरा देंगे, हवालात तोड़ के यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। जिसके बाद पुलिस की मज़ीद नफरी बुलवाई गई, और मज़ीद नफरी बुलवाने के बाद निहाल हाशमी और उनके बेटों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बिल्कुल एक ड्रग कार्टेल की तरह, एक सिसिलियन माफिया की तरह का तर्ज अमल, सिसिलियन माफिया की तरह का रद्द अमल, कि जब इनकी बदमाशी पर हाथ डालो तो ये बिल्कुल बदमाश बनके, एक माफिया बनके इदारों को ललकारने पर उतर आते हैं, इदारों को धमकियां देने पर उतर आते हैं। बिल्कुल यही काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन की सियासी जमातें NRO ना मिलने के बाद और अपना सियासी अंजाम करीब देखते हुए उन्होंने गैर मुल्की आकाओं के साथ, गैर मुल्की ताकतों के साथ हाथ मिला लिए हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में भी बारहा इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैलाने का गैर मुल्की मंसूबा तैयार हो चुका है। इसमें भारत भी शामिल है, भारत के साथ साथ कुछ हमारे बरादर इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कहा था कि नवाज़ शरीफ जो कुछ कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ इदारों के ख़िलाफ़ जितना जहर उगल रहे हैं, नवाज़ शरीफ रियासत को, पाक फ़ौज को जिस तरह ब्लैकमेल करने पर आ गए हैं, जिस तरह कौमी राज अफशा करने की धमकियाँ दे रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक गैर मुल्की आकाओं के और गैर मुल्की ताकतों के इशारे पर किया जा रहा है। अब मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलाइशिया और तुर्की ने मिलकर एक मूव की थी कि OIC के पैरेलल एक और OIC बनाई जाए, एक हम ख्याल इस्लामी ममालिक का ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ब्लॉक जो इस्लामी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस को संजीदगी से हल करने में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरयकीन हो। और जो इस्लामी ममालिक हैं जैसे कि OIC के बारे में पाकिस्तान बेहद मायूसी का शिकार है, खुसूसन कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान समेत बहुत सारे इस्लामी ममालिक ये समझते हैं कि OIC ने इस तरह इस्लामी दुनिया के मसाइल के हल के लिए वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। अब ये मलाइशिया कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, मलाइशिया कॉन्फ्रेंस जिसमें एक इस्लामिक चैनल बनाने का, एक इस्लामिक न्यूज़ चैनल बनाने का भी एक फ़ैसला किया गया था।
पाकिस्तान ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फ़ैसला किया। उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया और सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने के लिए बराह रास्त धमकियाँ भी दी थी। उसके बाद जब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया तो सऊदी अरब नाराज़ हो गया और सऊदी अरब से मुराद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान में मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं देखना। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला, पाकिस्तान के इदारों पर दबाव डाला, जिसका नतीजा वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि मियाँ साहब जो इनकलाबी बन गए हैं, ग्वालमंडी के नेल्सन मंडेला किस तरह रात के अंधेरे में यहाँ से जेल से निकलकर अस्पताल पहुँचे, अस्पताल से उन्होंने अपने प्लेटलेट्स का ड्रामा किया और उसके बाद वो लंदन सुधार गए। अब जो ताने बाने मिल रहे हैं, ताने बाने वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दीगर इत्तेहादी ममालिक और इनकी भारत के साथ कुर्बतें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। सियासी और हुकूमती सतह के ऊपर, सफारती सतह पर पाकिस्तान इस तरह से इन तमाम बातों का, इन तमाम मामलात का इजहार नहीं कर सकता जिस तरह भारत के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े तौर पर कह दिया कि नवाज़ शरीफ को भारत सपोर्ट कर रहा है, नवाज़ शरीफ भारत के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप मलेशिया कॉन्फ्रेंस के बाद से जो वाक़यात का तसलसल है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दो तरफ़ा जो दौरे हुए, जो दो तरफ़ा राब्ते हुए, उन सब की कड़ियाँ जोड़ें तो तस्वीर आपको वाज़े नज़र आ जाएगी। तस्वीर आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के बाद, सऊदी अरेबिया के इशारे पे मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जो सऊदी इशारे के बग़ैर, इनकी मर्ज़ी के बग़ैर सांस भी नहीं लेते, किस तरह इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। अब खेल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में एक नया सियासी इंतशार पैदा किया जाएगा। पहले मरहले में पाकिस्तान के इदारों को, पाक फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान की सलामती को कमज़ोर करने के लिए एक इंफॉर्मेशन वॉर खेली जाएगी रोज़ाना की बुनियाद पर। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी पार्टी से खिताब कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनके खिताब को तमाम तर मीडिया चैनल्स पे कवर किया जा रहा था, आज उस पर पैमरा ने पाबंदी लगा दी। अब आप देखें बरतानिया, नवाज शरीफ के वारंट की तामील के लिए जब बरतानवी हुकूमत को मावनत के लिए कहा गया, बरतानवी हुकूमत से मदद मांगी गई तो उन्होंने सरासर इनकार कर दिया और नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला भी मज़ीद पेचीदगी का शिकार हो चुका है। अब दूसरे मरहले पर जब पाकिस्तान के इदारों को इंफॉर्मेशन वॉर के ज़रिए, इस 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए ये माहौल बना दिया जाएगा, आवाम के जहनों को ख़राब कर दिया जाएगा, उसके बाद स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएंगे। स्ट्रीट एजिटेशन में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार सबसे अहम होगा। स्ट्रीट एजिटेशन में ये लोग बलवा भी कर सकते हैं, खून खराबा करने का प्लान भी है और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इंतशार पैदा करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बिल्कुल डाउन होकर, बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी और मुल्क इतनी कमज़ोर हालत में आ जाएगा कि फिर नवाज़ शरीफ साहब अपने इत्तेहादी अपोजिशन के जो दीगर पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर इदारों को ब्लैकमेल करेंगे और अपने लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब ये मंसूबा है जिसमें गैर मुल्की ताकतें, उनका जो सरासर मुफाद है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाना और बिल्कुल यही इंटरेस्ट अपोजिशन जमातों का भी है। यानी कि गैर मुल्की ताकतें और अपोजिशन जमातें इस वक्त एक पेज पर हैं। ये खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में इमरान खान के पास गलती की मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।